हेमा, हेमा। क्या हुआ? अरे ये पूछ क्या नहीं हुआ। आज तो वो हो गया जो मैंने तो सोचा ही नहीं था। अरे क्या हुआ इतने खुश? मैं तो गया था भानु भैया के पास नंबर लेने। हाँ। जब तो उसने सूरज ने उठाया नहीं, फिर मैंने किसी और भैया से मिलवाया। हाँ। तो जब मैंने फोन मिलाया तो पता है सूरज से मेरी बात हुई। क्या बोला? सूरज बोला कि भैया मैंने 10,000 रुपये भिजवाए भानु भैया के पास। क्या? हाँ, तुम खामा बेमतलब की बातें करती थी कि 7 साल हो गए कि 8 साल हो गए। अब देख लिया, मेरे बिना मांगे उसने इतना सोच लिया, 10,000 रुपये भेज दिए। अब तुम सोचो मैं जब मांगता तो वो कितने भेज देता। सही कह रहे हो। आखिरकार 10,000 रुपये भेजना भाई मेरे लिए तो कम बड़ी बात नहीं है। उसने बिना मांगे 10,000 भेज दिए तो मैं उसको अपनी सारी परेशानी बताऊंगा। आखिरकार मेरा छोटा भाई है। और देख ले, अब मुझे एहसास हो रहा है कि मेरी जमीन बिल्कुल व्यर्थ नहीं गई। तुम खामा दिमाग लगाते थे कि जमीन बेच दी। आज उसी जमीन का फल और परिणाम हम दोनों के सामने है। देखो तो सही, कितना खुश हो। तो खुशी होने वाली बात है, खुश नहीं होऊंगा? चलो अच्छी बात है। हाँ, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता था कि तुम्हारे भाई तुम्हारी तरफ देखते ही नहीं है। अरे मुझे तो अंदर से लगता था कि मेरा भाई जिस दिन मिलेगा, जिस दिन बात होंगी, वो उस दिन वो समझेगा, मुझे समझेगा। और उसने ऐसा ही किया। सूरज मेरा बहुत अच्छा भाई है। मुझे अब ऐसा लग रहा है कि मैं जल्दी से उससे मिलूं और उसको गले से लगा लूं। बहुत दिन हो गए उससे बिना मिले। अब सुनो, तो कब चलना है? ठीक है, इतना खुश हो रहे हो, एक काम करो, जो पैसे भिजवाए हैं ना सूरज ने, वो पैसे ले आओ। हाँ, अभी गया और फक्र से जिसके मैंने पैसे लिए हैं उससे कहूंगा देखो भाई, मेरे भाई ने आज पैसे भिजवा दिए, अपना अपना हिसाब पकड़ो। तो कितना अच्छा लगेगा। नहीं, मैं भी यही चाहती हूँ, जिन के पैसे हैं उनके तुम पैसे दे। हाँ चल, मैं भानु भैया के पास जाता हूँ। अब तो मैं पैसे लेके जाऊंगा। ठीक है? ठीक है, ठीक है। भानु भैया। अरे करण, कैसे? भानु भैया 10,000 रुपये दे दो मुझे। यार 10,000 देखो, छोटी मोटी रकम हो तो आदमी जो है उधार दे सकता है, लेकिन 10,000 तो बहुत बड़ी रकम है। नहीं भैया, मैं उधार नहीं मांग रहा। तो सूरज ने जो भिजवाए हैं। सूरज ने? हाँ, सूरज अपने बैंक में, तो आपके बैंक में भिजवाए उसने 10,000 रुपये। अरे भैया, तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई। कोई मेरे पास 10,000 रुपये नहीं भिजवाए सूरज ने। एक मिनट में सूरज से ही बात कर ले रहा हूँ। स्विच ऑफ। लेकिन उसका तो नंबर ही बंद जा रहा है। हाँ देखो, तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई होगी। अगर सूरज मुझे पैसे भिजवाता तो मैं तुम्हें घर पे देने खुद आया था। अरे भानु भैया, आप ही क्या कह रहे हो? अभी थोड़ी देर पहले मेरी उससे बात हुई थी। वो तो कह रहा है 10,000 रुपये मैंने भानु भैया के पास भिजवा दिए। और आप कह रहे फोन नहीं लग रहा। जब तक तो लग रहा था फोन। अरे हो सकता है कि उसकी बैटरी डाउन हो गई, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं तुम्हें अच्छी तरह बता रहा हूँ कि मेरे पास कोई पैसे नहीं आए। पर भैया वो तो कह रहा है भिजवाए। अरे करण, मैं झूठ बोल रहा हूँ? पर मैं तुम्हें सालों से पैसे देता आ रहा हूँ, कभी मैं क्यों झूठ बोलूंगा? पर भैया वो मुझसे झूठ क्यों बोलने लगा? करण, अब ये तो मैं भी नहीं जानता कि तुम्हारा भाई तुमसे झूठ क्यों बोल रहा है। और इस वक्त उसका स्विच ऑफ है। भानु भैया, वैसे उसने मुझसे कहा है तो देखो, अगर आपके मन में पैसे काटने वाली बात आ रही तो भैया बाद में काट लेना। देखो करण, अगर मुझे पैसे ही सब कुछ काटने होते या इस तरह की बात करने होती, आज तुम इस तरह की बात करने लगे मुझसे कि पैसे वैसे काटने। करण, मैं क्यों झूठ बोलूंगा? मैं क्यों झूठ बोलूंगा कि तुम्हारा भाई ने पैसे भिजवा दिए? अरे मेरे पास पैसे आते तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होती। मैं तुम्हारे पास खुद पैसे लेकर आता। लेकिन तुम आज इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हो मेरे ऊपर कि पैसे काट लो। करण, किसी ने सही कहा है कि नेकी कर दरिया में डाल। अगर आदमी किसी की मदद करता है ना तो साला उसके ऊपर खुद आती है। आज के जमाने में तो आदमी के लात मारे साला गड्ढे में 4 फुट अंदर घुस जाए, कभी किसी की मदद ना करे। अगर इस तरह की मदद करता तो ये इल्जाम आते उसके ऊपर। नहीं भैया, बुरा मत मानो, मैं सिर्फ पूछ ही तो रहा था भैया। देखो करण, मैं जानता हूं, लेकिन मेरी ये खुद की समझ में नहीं आ रहा कि सूरज से तुमने सही नंबर डायल करा था जो मैंने दिया था। हाँ भैया, सूरज से मेरी फोन पे बात हुई है। उसने मुझसे खुद कहा है कि भानु भैया के पास 10,000 रुपये चले गए हैं, भैया पैसे जाके ले लो। देखो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ करण, देखो अगर मेरे पास पैसे सचमुच आते तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे पैसे। भानु भैया, ऐसी कोई बात नहीं है, आप दिमाग पे बात मत लो। अब मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, क्योंकि वो मेरा खून है, वो झूठ बोल सकता है
या फिर आपसे इतने पुराने संबंध हैं, आप भी झूठ बोल सकते हो या नहीं बोल सकते, ये तो ऊपर वाला जानता है कौन झूठ बोल रहा है। तो क्या कहा तुमने कि वो झूठ बोल रहा है, वो मेरा खून है, मैं झूठ बोल रहा हूँ? देखो करण, आदमी के पास जब पैसा आता है ना तो पागल सा हो जाता है। तुम क्या समझ रहे हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? देखो करण, मैं जानता हूँ कि वो तुम्हारा भाई जरूर है और एक खून को ही पचता है, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि मैं झूठ बोलूंगा। करण, हो सकता है कि तुम्हारे भाई ने भेजे हो, मैं कल बैंक में जाके डिटेल देखूंगा कि अगर मेरे अकाउंट में पैसे आ गए तो मुझे देने में क्या परेशानी है। ठीक है, देखो एक चीज और करण, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं अगर सूरज ने ऐसा कहा है तो हो सकता है कि मुझे भेज दिया हो। अब बैंक का मसला, नेट का मसला है, गांव में बहुत कम नेट आता है, हो सकता है ट्रांजैक्शन सही तरीके से हुआ भी है या नहीं हुआ, मैं बैंक में जाकर खुद मालूम कर लूँगा, ठीक है? हाँ, और तुम जो है ना बेफिक्र हो, जब मैं सूरज से बात कर लूँगा तो सारी चीज़ें कर लूँगा, ठीक है? तुम बेफिक्र हो, है ना? ठीक है, तुम जाओ। नमस्कार। नमस्कार। मेरा मतलब सूरज ने पैसे भेजे हैं और ये बोल रहा है कि 10,000 रुपये भेजे हैं, लेकिन तुरंत आ जाता है। हो सकता है ट्रांजैक्शन कोई लेट होगा, बैंक में जाके बात करूँगा। अब क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं आप? अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही सोच रहा था अपना ऑफिस के बारे में। अच्छा, लेकिन आज तो संडे है। हाँ। और आपने मुझसे बोला भी था कि मैं तुम्हें घुमा के लेके आऊंगा। अरे भाई, अभी मॉर्निंग हुआ है और तुम सुबह सुबह घूमने का। अरे कुछ खाना पीना बनाओ, कुछ खाने के लिए बनाओ। अभी तो देखो सुबह हुई है, दोपहर होगी, शाम को चलते हैं फिर। ठीक है, और लेकिन क्या? हम मूवी देखने जाएंगे। मूवी देखने जाएंगे? वो भी टाइगर 3, वो सलमान खान की जो है रिलीज हो गई? हो गई। ठीक है, अगर ठीक तुम है। कहती हो ऐसा तो मैं जरूर अपने फोन से टिकट बुक कर दे रहा हूँ अभी, फिर आराम से देखने चलेंगे। ठीक है, लेकिन ध्यान से, अरे ठीक कभी है, कोई ऑफिस के काम में मत लग जाना। अरे अगर आज का भी ऑफिस का काम करना पड़े तो ऐसी नौकरी को तो फिर दूरी करना बेहतर है। ओ हाँ, एक बात और भूल गई मैं आपको बताना। क्या बात? कि कल उसका रवि का बर्थडे है। तुम्हारे भाई का बर्थडे है कल? अरे वाह, वेरी नाइस यार, आप तुमने बता दिया आज तो चलो अच्छा रहा। आज रात को 12 बजे कम से कम उसे विश तो कर दूंगा मैं। वो तो मैंने कैलेंडर देखा, तब जाके मुझे पता लगा कि कल उसका बर्थडे है। Very good. वरना वो बहुत नाराज हो जाता कि दीदी जीजू को मेरा बर्थडे भी याद नहीं रहा। तो अब क्या ले जा रही हो अपने भाई के लिए? मैं क्या दूं? खैर, मैं कौन होती हूँ उसे देने वाली? सबसे ज्यादा लाडला तो वो आपका है। हाँ मेरा आप है। दोगे? बिल्कुल देंगे। वैसे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या दें तुम्हारे भाई को। अरे हाँ, मैंने एक चीज देखी थी मार्केट में। हाँ बोलो भाई। मेरा लॉकेट टूट गया था ना, तो मैं सुनार अंकल के पास गई थी। अरे तो तुम मैंने बताओ। उनके पास एक वो देखी थी, क्या? रिंग, बड़ी ब्यूटीफुल थी। रिंग देखी थी? हाँ। बड़ी ब्यूटीफुल। हाँ तो दिलवा देंगे। कितने रुपए की वैसे? अरे ज्यादा पैसों की कहाँ है, 25,000 रुपए की मात्र। 25,000 रुपए की? ऐसा नहीं लगता कि कुछ हमारे खर्चे जरूरत से ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं? वैसे जरूरत से हमें ज्यादा? मैं कुछ समझी नहीं, कहना क्या चाह रहे हैं आप? आई थिंक समझने का मतलब ये है कि देखो अभी वो 12th का स्टूडेंट है और अभी उसकी पढ़ाई करने की उम्र है, वो पढ़ रहा है। अच्छी 12th बात का है। स्टूडेंट है, लेकिन बच्चा तो नहीं है, बड़ा है, पढ़ रहा है। अरे बड़ा है। मैच्योर्ड है वो। तुम्हें तो पता ही है कि पिछली बार उसको एक वॉच गिफ्ट की थी हमने 50,000 रुपए की। तो तब तो चलो पेमेंट आई थी हमारी हाल ही में, तो वो पेमेंट बढ़ी भी थी मेरी, तो उस वक्त मैंने दिलवा दी। पर अभी अब अचानक से अब तुम, और देखो सोनी, अभी तो देखो हाथ तंग चल रहा है अपना, कि मतलब अभी अचानक से इतने रुपए की, मतलब उसको आप अंगूठी की बात कर रही हो, समझने की कोशिश करो। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मैं अपने भाई को कोई गिफ्ट ना दूं? नहीं तो मैंने ऐसा कब बोला कि तुम अपने भाई को गिफ्ट ना दो, पर अभी तुम समझ सकती हो कि क्या हैसियत है, उस हिसाब से देना चाहिए ना। हैसियत? तुम अच्छी खासी जॉब करते हो और अच्छी खासी सैलरी भी मिलती है तुम्हें। अरे तो अच्छी खासी सैलरी मिलती है, पर अपने भी तो कुछ खर्चे हैं। खर्चे हैं, लेकिन ऐसा कौन सा ताजमहल दे रहे हो तुम उसे? तुम नहीं समझोगी, बट हर चीज के खर्चे होते हैं। पैसे को बचाना सीखो। अगर आज से अगर हम पैसे बचाएंगे तो कल को वो पैसे हमें बहुत ज्यादा, मतलब बहुत मोटिवेट करेंगे। लेकिन ठीक अगर है, अब मुझे ये तुम्हारा कोई भाषण नहीं सुनना है। आज से इस घर में मैं भी कुछ नहीं लाऊंगी अपने लिए, ठीक है? अब एक काम करो, जितना भी पैसा है एक इतना बड़ा ड्राम ले लो, उसमें भरते जाओ, ठीक है? ना खाएंगे, ना पिएंगे, ना खर्चा करेंगे, कुछ नहीं करेंगे आज के बाद। और हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि ये बचत का ख्याल दिमाग में अचानक से कहां से आ गया तुम्हारे? क्योंकि तुम अपने भाई के लिए जो जोड़ रहे हो ना पैसे,
ऐसी बात नहीं है, उसने मुझे पहली बार बोला पैसों के लिए तो मैंने उसके लिए पैसे दे दिए। सब पहली बार ही बोलते हैं, पहली बार बोल बोल के ना इतना लंबा हाथ कर देते हैं मांगने के लिए। अरे वो बड़े भैया हैं, अगर उन्होंने पैसे मांग लिए तो क्या हो गया? उन्होंने सालों से मेरी पढ़ाई में खर्च किया, जमीन जायदाद सब चीज देखी उन्होंने, शुरू से मुझे पाला पनोसा, सब अपने हाथ पैरों पर खड़ा किया उन्होंने मुझे। ठीक है, उन्होंने कोई नया नहीं किया, हर भाई अपने भाई के लिए करता है। और ये प्रवचन मुझे मत सुनाओ तुम। हेमा, हेमा, अरे आ गया आप? ले आए 10,000 रुपये? ले कहाँ से आऊँ जब मिले ही नहीं पैसे मुझे। मिले नहीं मतलब? लगता है भानु भैया के मन में कोई लालच पैदा हो गया है। वो तो मना कर रहे हैं साफ साफ, मेरे पास कोई 10,000 रुपये कैसी नहीं बात है। कर रहे हो? भैया ने मना कर दिया? हाँ वो, लेकिन क्यों? वो मना कर रहे हैं, मेरे पास पैसे नहीं आए। पैसे नहीं आए? कहीं ऐसा तो नहीं भानु भैया के मन में लालच आ गया हो? भानु भैया के मन में लालच? कैसी बात कर रहे हो? अरे उन्होंने तो हमारी हमेशा मदद की है। यही तो मैं सोच रहा हूँ कि हुआ क्या आखिरकार। कौन? सूरज कह रहा है कि मैंने 10,000 भिजवा दिए, वो कह रहे हैं मेरे पास आए नहीं है, तो गए कहाँ? अब कैसे तो मैं समझ में नहीं आ रहा है। एक काम करता हूँ, मैं एक बार और फोन करके आता हूँ सूरज के पास, आता हूँ मैं भी। अच्छा मैं बाद में बात करता हूँ। हाँ भाई साहब बताओ। भैया ने हमें फ़ोन से हमारा एक नंबर मिलवा दोगे? हमारे पास नंबर है हमारे भाई का। नंबर बताओ। नंबर? बहुत बहुत धन्यवाद भैया, ये रहा नंबर। लग गई? हाँ भैया। हेलो, हाँ सूरज, हाँ सूरज मैं बोल रहा हूँ, करण तेरा भाई। हाँ हाँ, वो एक भैया से फ़ोन लेके तुझ पे मिलवाया है नंबर। हाँ हाँ, जीता रहे। अच्छा भैया एक बात पूछनी थी कि जो तू मुझसे कह रहा था 10,000 रुपये भानु भैया के पास भिजवाए तूने, वो भानु भैया तो मना कर रहे हैं कि 10,000 रुपये नहीं आए मेरे पास। क्या? पर वो साफ मना कर रहे हैं, मेरे बैंक में पैसे नहीं आए, 10,000 रुपये कुछ भी मेरे पास नहीं आया। अच्छा तो तू भैया के पास अपना पता वता लिख के भेज दे भैया, और उनसे बात कर ले एक बार, है भैया? अरे वैसे मुझे जल्दी है, बहुत जाना है मुझे। अरे सूरज जे भैया ने कहीं जा रहे हैं, ने काम से आ रहे हैं, तो भैया इनका फ़ोन है, मैं कहीं कभी। हाँ ठीक है, बात कर ले भानु भैया से। ठीक है भैया, ठीक। हेमा, क्या हुआ? हो गई बात? हाँ बात हो गई मेरी। क्या बोला? वो तो अभी भी यही कह रहा है कि मैंने 10,000 रुपये भानु भैया के पास भिजवाए। अब वो झूठ थोड़ी बोल रहा होगा। तो फिर आए क्यों नहीं? ये तो अब भानु भैया के पास चल के पता पड़ेगा। चल तू भी चल मेरे साथ। मैं चलूं? हाँ तू चल। चलो। हाँ ठीक। बुलाओ। भानु भैया। अरे करण, नमस्ते। और आओ कुछ चाय वाय। ना भैया ना, नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है। अरे बाहर खड़े हो, भाभी जी पहली बार आई हैं और वो तुम कह रहे हो कि ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं वो घर पे कोई नहीं है, तो बस हम तो 2 बात करने आए थे। अच्छा हाँ बताओ। वो ये कह रहा था भैया सूरज से तो मेरी अभी भी बात हुई है। हाँ। पर वो यूं कह रहा है कि मैंने तो भेज दिए 10,000। अरे हाँ, मैं बताना भूल गया। बात ऐसी है कि मैंने अपने मैनेजर और बैंक में जाके मालूम करा, वो मेरे नहीं आए पैसे। पैसे नहीं आए? नहीं। लेकिन सूरज तो कह रहा था कि वो तो अभी भी यही बात कह रहा है। मैं बस अभी एक फोन मिनट कर रहा है। 1 मिनट में भी फ़ोन करता हूँ सूरज को। हेलो सूरज। हाँ नमस्ते। सूरज ये तुम्हारे भैया करण और तुम्हारी भाभी आई हुई मेरे पास 10,000 रुपये के लिए कि 10,000 रुपये तुमने भिजवाए। मैंने तो किसी को, तुम्हारी पत्नी को, अरे मैंने तो उसको अकाउंट दिया ही नहीं अपना। और वैसे भी मेरा अकाउंट भाई मेरा अकाउंट तो मेरे पास ही है, तो मुझसे कोई मांगेगा। अब ये बेचारे, इनको क्या समझाऊं मैं कि पैसे जो है आगे अकाउंट में, अब ये तो बेचारे पड़े। हाँ सूरज देखो, कोई गलतफहमी हुई है, एक बार अपनी पत्नी से मालूम तो करो कम से कम कि पैसे आए भी हैं या नहीं, या भेजे भी है नहीं। अरे मैं शक वाली बात नहीं कर रहा हूँ,
देखो एक बार हो जाता है कभी कभी, एक बार पूछ के तो देखो। ठीक है देखो क्या अगर तुम्हें पैसों की सख्त जरूरत है तो मैं अपने पास से दे देता हूँ। नहीं भैया ऐसी कोई बात नहीं है, पर हम तो ये देखना चाह रहे थे कि उसने भिजवा दिए पैसे अभी तक नहीं देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, और भाभी करण देखो सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि अगर सूरज ने पैसे भिजवाए, मैं जानता हूँ कि सूरज खुद मुझसे कह रहा है, सूरज झूठ क्यों बोलेगा, लेकिन एक समस्या आ रही है। क्या? जब मैंने कोई अपना अकाउंट नंबर या कुछ दिए ही नहीं तो पैसे डालेगा कहाँ? और वो कह रहा है कि मैंने अपनी पत्नी को जो है पैसे और अकाउंट नंबर उन्होंने मुझसे बात करी है, और उसकी पत्नी ने मुझसे बात ही नहीं करी। एक बार याद कर लो, कभी कॉल आई हो, कभी याद करके देखो। अरे मेरे पास तो सूरज की कभी कॉल नहीं आई, मैंने की है उसको कॉल। अच्छा, उसकी पत्नी मुझे कॉल क्यों करेगी? कहीं ऐसा तो नहीं उसकी पत्नी? हे भगवान, मुझे क्या तो हो कुछ- रहा है? देखो करण और भाभी, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग क्यों नहीं जाते वहाँ? हाँ भानु भैया सही कह रहे हैं। तुम लोग जाके तुम देखो, यहाँ पर तुम लोगों को परेशानी हो रही, मैं तुम्हारे टिकट विकेट का सब करा दूंगा, कोई टेंशन नहीं है ना। मुझे पता है सूरज कहाँ रहता है, उसका सारा एड्रेस मेरे पास है। तो मैं एक काम करना, जाकर देखो एक चीज क्या होती है कि फेस टू फेस बात हो ना तो वो अलग ही होती है। फोन पे जो बात होती है वो डबल हो जाती है, सही कुछ बात। समझ में आती है, कुछ समझ में नहीं आती। सही बात। तुम दोनों जाओगे ना वहाँ पर तो हो सकता है कि वो तुमसे बात करें। भानु भैया सही कह रहे हैं, हम लोग चलते हैं ना वहाँ। तो भैया हम आज ही निकल जाए। हाँ देखो करण, तुम अपना सामान वामान जो भी है पैक कर लो। मैं तो कह रहा हूँ शहर में जाके घूमा, 10-12 दिन रह के आना। सूरज से बोलना कि भानु भैया ने कहा है कि भैया रहने आए, वो इतने दिन रहना, कभी उसने याद दिलाई तुम्हें। और भाभी आप देखो, एक भाई होता है। सही बात। मैं जानता हूँ कि भाभी उसकी वाइफ, अगर ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं उसको, न कभी एक बार शादी में भी बुलाया तो मैं जा नहीं पाया था। और इत्तेफाक तुम लोग ने जब शादी, उसने तुम्हारे बिना बताए शादी भी कर ली। देखो जाओ और शगुन वगुन कुछ लेके जाना भाभी के लिए, कुछ अच्छा सी चीज़ है, ताकि तुम पहली बार जा रहे हो उसके घर के अंदर। तो ठीक है, ठीक अभी है, हम तैयार हो ठीक है, चलो। हाँ मुझे बता देना, मैं तुम्हारा टिकट करा के भिजवा दूंगा। करा दो आप। हाँ मैं करा दूंगा, सब टिकट विकेट करा के, और कुछ पैसे वैसे दे दूंगा, ठीक है। तुम चले आना। ठीक है, तैयार हो गया। ठीक है, नमस्ते। ठीक है नमस्ते। नमस्ते। ये अच्छा है, लेकिन सूरज, खैर ये दोनों वहाँ चले जाएंगे, अपने आप पता चल जाएगा। मैं इनका टिकट कराता हूँ। यही बताया था भैया ने, मुझे ये लग रहा है यही वाली बिल्डिंग है। पक्का पता है ना? क्योंकि भानु भैया ने कहा था बहुत सारे फ्लैट बनने हैं, जो बिल्डिंग होती हैं हाँ। बहुत सारी, उन्हें कॉलोनी में बहुत सारी बिल्डिंग बननी है, उनमें से तीसरे नंबर की बताई थी। और यहाँ पे आसपास कैसी बिल्डिंग कहाँ है? यही तो है, एक यही जो एड्रेस पे यही बिल्डिंग बननी है। तू मान मत मान, रिक्शे वाले भैया ने भी यही बताया था। हाँ। चला चलते हैं सीढ़ियों से ऊपर। I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an action. अरे बाप रे, इतना बड़ा घर। इतना बड़ा घर। सूरज, तू अकेला क्या ये है? तुम्हारा घर है? हाँ हाँ, ये मेरा घर है भैया, और मेरा नहीं, ये अपना घर है, आपका घर है। वाह भैया वाह, इतनी लाइट। अच्छा ये बता कि बाहर सीढ़ियों से जब आए थे तो वहाँ इतना अंधेरा क्यों था? अंधेरा? हाँ, अरे बहुत अंधेरा तो लिफ्ट से आ जाते ना आप लोग। ये लिफ्ट क्या? ठीक है, आप अब सही जगह से आए, वो लगवा देंगे ना, वो लगवा देंगे। अरे यार घोंटू टूट गए यार, चलते चलते। अच्छा एक बात बता, हाँ, तेरी बहू कहाँ है? अरे वो भी है, मैं उसे बुला ही तो रहा हूँ। आप बुला, लोगों की बुला, थोड़ा बुला। बातों से सोनी। अरे ये लोग कौन है? मैं तुम्हारी जेठानी। अब What जेठानी? मैं तेरा जेठ बेटा। ये कहाँ से उठा लाए हो? एक मिनट भैया, मैं बताता हूँ। अरे ये भैया भाभी है पगली, ये भाई है मेरे बड़े, और ये भाभी नहीं है। ओह आई एम सॉरी। नमस्ते भैया। नमस्ते दीदी। नहीं, ऐसे होते भैया भाभी, सॉरी मुझे पहचान नहीं पाई, मैंने कभी देखा नहीं ना आप लोगों को। कोई बात नहीं, कैसी कोई बात बात नहीं, कर हो रही है? जाती है गलती बच्चों से, कोई बात नहीं। वैसे ऐसे इतनी सुबह सुबह? अरे वो ऐसा था बेटा, हमारे गांव से एक ही रेल चलती है, हाँ। रात को 3 बजे वाली, अब 4 बजे लाके उतार दिए।
अब 5 बजे हम यहाँ तो आ गए। इतनी जल्दी आने की क्या जरूरत थी? कोई काम था आपको? नहीं काम तो नहीं, हमारा भाई है, अब तो हम यहीं रहेंगे। अरे बिल्कुल बिल्कुल भैया, क्यों नहीं। हमने सूरज को कब से देखा भी नहीं है, कितने दिनों बाद देखा है। हाँ तो आप देख लिया ना। नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि हाँ ऐसा ही कह रहे हैं। हाँ, आप लोग यही रहोगे ना? जी बहू तो फूल जैसी है, बिल्कुल सुंदर। सच में सूरज, तुम्हारी वाइफ बहुत सुंदर है। धन्यवाद भाभी। अरे आप कैसी बात कर रही हैं, आपका घर है, आप यहाँ रहिए अपना। अच्छा सूरज? शिव जी, मुझे कुछ बात करनी है आपसे। एक हाँ, मिनट। भैया मैं आया, आप हाँ, सामान उतारिए। मैं चिंता मत ठीक कर, है, तू ठीक बात है। कर। सोनी क्या हुआ? सूरज, ये क्या मजाक है? मजाक मतलब ये क्या बोल रही हो तुम? तुम्हारे भैया भाभी यहाँ रहेंगे? हाँ, ये हाँ। इतनी वीआईपी सोसाइटी में? अरे तो भैया भाभी आ गए तो इससे खुशी की बात क्या हो सकती है हमारे लिए? खुशी की बात कह रहे हो तुम? अरे तुम्हें अच्छी तरीके से पता है कि हम लोग कौन सी जगह रहते हैं और किस जगह पर रहते हैं, और फिर ये लोग हमारे साथ रहेंगे तो हमारा मैच नहीं खाएगा इन लोगों के साथ। देखो सोनी, देखो ऐसा था, मुझे भानु भैया ने फ़ोन करके बताया कि ये गांव में बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, और देखो अगर वो यहाँ आ गए तो इससे ज़्यादा अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। देखो तुम्हारा भी काम में हाथ बटेगा, भाभी हाथ बटाएंगी, और मैं भैया के लिए कोई छोटी मोटी कोई कुछ, या तो मैं उनके लिए कोई बिजनेस लगवा दूंगा छोटा सा, या फिर कहीं काम पे लगवा दूंगा अच्छी अगर जगह। भानु भैया को इतना ही तरस आ रहा था तो अपने घर में रख लेते। हटा सोनी, वो भानु भैया के भाई नहीं है, वो भाई मेरे हैं। उन्होंने मुझे बताया, तो एक भाई को भाई पे ही तरस आता है। और अगर तो भाई ये तो सर पे बिठा ले। अरे सर पे क्या बिठा लें, जिस समय मैं छोटा था, मैं कुछ करने लायक नहीं था, तब उन्होंने प्लीज, सर पे। अब ये छोटा बचपन ये सब मत लगाओ, ठीक है? और हाँ, एक चीज और, कि अपना रूम में इन लोगों के साथ शेयर नहीं करूंगी, गेस्ट रूम में रख लो। बोला किसने है कि गेस्ट रूम में रखो? अरे कहीं भी इनको, हमारा ये पूरा फ्लैट है, मैं कहीं भी किसी भी जगह इनको एक कमरा शिफ्ट करा दूंगा। तुम्हें पता है कि हमेशा मेरी फ्रेंड्स वगैरह आती रहती है, अगर इन लोगों को देखेंगे तो मेरे ऊपर क्या कमेंट मारेंगी वो? अरे डोंट वेरी, वो फ्रेंड आएंगी तो वो आपके पास आएंगी, इनके पास नहीं आएंगी, इनको कहीं अलग शिफ्ट करा देंगे। मैं बोलता हूँ बाबा। ठीक है, लेकिन ज्यादा समय तक मैं इन लोगों के साथ नहीं रह सकती, जल्दी से जल्दी इन्हें दूसरी जगह शिफ्ट कर देना। अरे ओके ओके, ऐसा है भैया की अगर कहीं नौकरी लग जाएगी तो मैं इनको कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर दूंगा। वैसे एक बात पूछूं तुमसे, वैसे ये क्या नौकरी करेंगे यहाँ पे? इन्हें कौन देगा नौकरी? कोई बर्तन धोने की नौकरी भी नहीं देगा इन्हें। फालतू की बातें मत करो, ये सब सोचना मेरा काम है, मैं सोच लूंगा सब कुछ। तुम जो है खाना तैयार करो भैया भाभी के लिए, मैं जब तक उनसे बात करता हूँ, ठीक है? ठीक है।